नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, 2022 में है और उसी के तहत हमारी यात्रा निकल रही है हाल यूपी। और हम आ चुके हैं अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में हम जहां बैठे हैं वो है माननीय वैद्य रामनाथ जी का घर। और मैं सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे कबीर न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपके बर्थडे के लिए। आपके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं दे देना चाहता हूं। आप 81वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। आपने अपना पूरा जीवन कोरी समाज के लिए न्यौछावर कर दिया है। आप कई संगठनों के संरक्षक हैं और कई संगठन आपने बनाए भी हैं। आप उनके अग्रदूत बन के आपने काम भी किया है। स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। सबसे पहले तो हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप विशेषकर सवेरे 7 बजे आपने हमसे संपर्क किया था कि आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमने कहा था मिलेंगे। और आपकी पूरी टीम को कबीर न्यूज़ चैनल की मैं बधाई देता हूँ। पिछले कई वर्षों से जब से भी चला रहे मैं जुड़ा हूँ। इसके पहले भी आपने हमसे वार्तालाप किया था और उसमें काफ़ी चर्चा का विषय रहा। तो मैं आपको अपने जन्मदिन की अवसर पर जो हमारे आप आए, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कोई चैनल वाला जो समाज से जुड़ा या हमारी कुछ हमसे जानना चाहता है, तो हम कितना प्रसन्न हैं। हम हृदय से कबीर चैनल, आपके चैनल को तथा आपके सभी टीम को, विशेषकर आपको हम बधाई देते हैं। और मैं भारतीय सरकोरी समाज का संरक्षक हूँ, इसलिए भी आपको हम बधाई देते हैं। और बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं। हम उसको, आप हमसे जो जानकारी चाहते हैं उसमें यथासंभव आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। चाचा जी, एक अरसा हो गया है, आप 80 साल पार कर चुके हैं। आपने समाज को बहुत अंदर तक और भीतर से देखा है। वो दौर भी देखा है जब समाज में कोई चेतना नहीं थी, समाज में चेतना आई। लेकिन अब आप ये बताइए कि उस दौर के लोगों में और समाज के लोगों में, समाज सेवी के लोगों में, युवाओं में और आज के समाज सेवी लोगों के युवाओं में और समाज में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जहाँ तक समाज की बात है, कोरी समाज की विशेषकर, क्योंकि हमारा इस कोरी समाज में ही में जन्म होने के नाते हम अपने को गर्व महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे समाज से हैं जो कोरी कहलाता है। और कोरी का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो साफ सुथरा होता है। ये किसी और जात के अंदर को नहीं किया गया, क्योंकि कहावत है कि कोई जब देहांत होता है तो कोरा कपड़ा लाया जाता है। और हमारे समाज के पूर्वजों ने जो कपड़ा का निर्माण किया था, तो ये हम इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ तक समाज की, जो हम जब से चले सन 92 से लेकर के अब तक, हम बुद्ध कबीर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने कार्य किया। हमने मतलब तमाम अध्ययन करने के बाद पाए कि यही हमारे महापुरुष हैं जो हमारे समाज को उद्धार कर सकते हैं। और इनकी चेतना को, इनकी जो सोच थी, जो उन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियाँ तथा जो है पाखंड, उससे दूर करने के लिए यही 3 महापुरुष हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अंबेडकर को समाज के सामने इसलिए ले जाने का प्रयास किया कि अगर हम कोई किसी दफ़ा में फंसते हैं तो वो संविधान के जो नियम हैं, जो कानून है, उसी के जरिए हमको सज़ा फांसी जो भी होगा उसी के अंतर्गत होगा। इसलिए एक बहुत बड़ी बात, अंबेडकर साहब, हम उनको धन्य मानते हैं
किन परिस्थितियों में उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, और जो संविधान उन्होंने दिया, उस संविधान का जो है, हम अगर संविधान रहेगा तो ये देश रहेगा, और संविधान नहीं रहेगा तो देश भी छिन्न भिन्न हो जाएगा, जैसा कि हलचलें सुनाई पड़ती हैं। अब हम अपने कोरी समाज की बात करते हैं कि क्या बदलाव आया, क्या नहीं आया। समाज में पहले जब हम प्रचार करते थे तो 28 तरह के गोत्र उत्तर प्रदेश में पाए गए थे सन 92 के दरमियान, और उस समय कोई किसी से बात नहीं करता था। शादी ब्याह की बात तो दूर रही, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि एक लोग दूसरे से लोग बात करते हैं और शादी ब्याह भी होने लगे हैं। एक ये परिवर्तन आया। दूसरा परिवर्तन ये आया कि जब हम बुद्ध कबीर की बात तो लोग सुन लेते थे, जहाँ बाबा साहब का नाम लेते थे, हमको समाज के लोग कहते थे कि चमार बनाने के लिए आ गया। बाबा साहब महार बिरादरी थे। महार भी हमने अध्ययन किया। जनरल कुरुक की किताब को हमने पढ़ा। उन्होंने 12 प्रकार के महार पाए जाते थे। बाबा साहब ने भी महार परिषद पहले बनाई थी, और वो बुनकर का ही पेशा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अफेयर्स करके एक डिपार्ट है, वहाँ से जो लिस्ट जारी हुई थी जातियों की, उसमें व्यूअर्स में महार भी आता है। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब को नहीं समझा, और एक लेखक हुए हैं, नाम इस समय नहीं याद आ रहा, आगरा के, उन्होंने बाबा साहब को ट्वीट कर दिया, बाबा साहब को चमार बता दिया, और चमारों ने उसको अपना लिया। इसलिए बाबा साहब महार थे और बुनकर समाज थे, और बुनकर समाज होने के नाते वो क्या कहते हैं, हमारे कोरी भी बुनकर से आती है, इसलिए हम उनको अपना मानते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण वो दोनों बात कह रहे हैं कि बाबा साहब बुनकर से आते थे। जी, हमने अध्ययन किया है। अच्छा, ऐसे नहीं मतलब कहते, हमारे पास रिकॉर्ड भी आप देखना चाहिए। बता दीजिए दर्शकों को, कौन सी बुक है? जनरल कुरुक्स। जनरल क्रुक्स की बुक है, जिसमें ये दिखाया गया है कि उन्होंने मतलब जो यहाँ की जातियों का सर्वेक्षण किया था, जी। उसके अंदर आया। अच्छा, उसमें बताया है कि जो महार कास्ट का जो बिजनेस है वो एक तरीके से बुनकर है। हाँ, व्यूअर्स। है। हाँ, वो आप चाहेंगे तो हम दिखा देंगे, हो सकता है अभी भी रिकॉर्ड होगा मेरे पास। तो बाबा साहब को इसलिए हम भी समाज को जगाने के लिए जोड़ा। दूसरा सबसे बड़ी खूबी ये थी कि बाबा साहब का परिवार कबीरपंथी परिवार थे, और नाना दादा दोनों परिवार कबीरपंथी थे। तो कबीर साहब का जो पहला उनको जो आचरण मिला, जो ज्ञान मिला, वो कबीर से मिला। उसके बाद जो है बाबा साहब ने क्या कहते हैं, आगे उन्होंने किया। तो उन्होंने मतलब कबीर को ले करके जब आगे बढ़े, चूँकि यहाँ के लोग धार्मिक हैं, तो उन्होंने धर्म भी उन्होंने क्या कहते हैं कि बदला। अंतिम समय में थोड़ा से पहले हाँ, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म पंचशील वहाँ पर हैं, कबीर के यहाँ भी शील ही चलते हैं। तो बहुत कुछ हमने पाया। कबीर ने तो बुद्ध का नाम नहीं लिया जितना हम अध्ययन कर पाए, लेकिन कबीर और बुद्ध में अंतर ये है कि कबीर जो है अधर्मी थे हमारे शब्दों में, क्योंकि उसमें 4 धर्म थे। जैन धर्म था, सनातन धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था उस समय, और इस्लाम धर्म था, और क्रिश्चियन धर्म था। लेकिन कबीर साहब ने कोई धर्म नहीं था। उन्होंने मानव धर्म की ही बात बताई, आडंबर पर उन्होंने किया। क्योंकि कबीर साहब की एक साखी है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना होए काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य के अंदर अगर कोई खूबी है, कोई उसका विशेष अलंकार है, तो वो उसकी गुण है। अगर उसके अंदर गुण प्रधान है तो उसकी पब्लिक के अंदर क्या कहते हैं, वो उसकी मान्यता मिलेगी। अगर गुणहीन है तो नहीं मिलेगी। तो बाबा साहब ने इस बात को लेकर के, और जो हमारा संविधान है वो पंचशील पर आधारित है। तो समाज ने ये सब चीज़ें अब एडॉप्ट करी। हाँ,
मतलब समाज को हम ये बताने का प्रयास किया। और 1992 के बाद से आपने उसको बताने का हाँ प्रयास किया। हाँ, तो पहले तो बाबा साहब को चमार करके के सुनते नहीं थे, अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो सुनना पसंद करते हैं, उसमें चलना पसंद करते हैं, और बुद्ध और अंबेडकर को समझने लगे हैं। आदर्श भी मानने लगे। हाँ, आदर्श मानने लगे हैं। और वो भी वो है, लेकिन दुख इस बात का है कि इसमें कुछ रोड़ा जो हमारे हम उम्र हैं, 70, 75, 80, 85, वो लोग जो कुछ रोड़ा बनते हैं, कुछ नवयुवक बनते हैं। नवयुवकों को जिस तादाद से जोड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये हमें दुख रहता है। और अच्छा, आपको लग रहा है कि ये नवयुग जो है काफी कुछ समझना शुरू किया है क्या, कबीर जी को, बुद्ध जी को और अम्बेडकर साहब को? नहीं, इनको उसने पढ़ना शुरू किया है, समझना नहीं शुरू समझना शुरू किया, लेकिन जो संख्या बल होना चाहिए उस आधार पर, जिस तरह हम चाहते हैं, जो हमारा मन की मतलब धारणा है, हृदय चाहता है कि मतलब इस रफ्तार से आगे बढ़े, वो नहीं हो पाया। इसके लिए हो सकता हम दोषी हैं या हम उनको नहीं समझा पाए, तो कोई न कोई कारण तो अवश्य है, उस रफ्तार से नहीं। लेकिन हमको प्रसन्नता है कि ये आगे बात बढ़ रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है, और लोग अपना हक भी जानने लगे हैं। आपका प्रयास काम आ रहा है धीरे हाँ, धीरे। काम आ आपका रहा कहना ये भी है कि अगर आप कबीर जयंती मनाते हैं, आप झलकारी जयंती भी मनाते हैं, तो उतनी ही ऊर्जा से आप 14 अप्रैल को बाबा साहब का बर्थडे भी मनाया जाए, उनसे संबंधित तिथियों को भी याद रखा नहीं, जाए। वो हम लोग मनाते हैं, लोगों को क्या कहते हैं कि बताते हैं। और हम लेना चाहिए, लेना चाहिए। हमारे बीच से परिणाम प्राप्त हो गए हैं, क्या कहते हैं, इंजीनियर मोल्हे राम जी, उनके विशेष अनुकंपा से एक जो मील का पत्थर कह लीजिए, बुद्ध कबीर अम्बेडकर मिश्र शिक्षण संस्थान, वो आज भी चल रहा है। अच्छा। और उसके माध्यम से भी क्या कहते हैं कि कोरी समाज के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी, बच्चे सभी तरह के मतलब उसमें आते हैं, तो बाबा साहब के मिशन को और बुद्ध कबीर की बात को जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ाने का काम उस नाते से भी हो रहा है। तो ये अंतर था कि 1992 से पहले का जो समाज था वो अभी कबीर, बुद्ध और अंबेडकर से बहुत अछूता था। जैसे ही अंबेडकर की बात लेके आप जैसे लोग समाज के बीच में जाते थे तो लगता था बाबा साहब की बात को सुनते ही भी नहीं थे और एक कास्ट के साथ आपको जोड़ देते थे। लेकिन किसी तरीके से उस मुहिम में लाया गया है, अंधविश्वास और पाखंड से दूर किया गया है। मैं बढ़ता हूँ दूसरे सवाल की तरफ। 1992 के समय मेरे ख्याल से एक या दो संगठन रहे होंगे, लेकिन लगातार उन संगठनों ने लोगों का विश्वास क्यों नहीं जीता? लगातार अब भी मैं देख रहा हूँ कि संगठन बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, कुछ तो ख़त्म भी होते चले जा रहे हैं। 10-10, 12-12 लोगों का संगठन होता है, बन जाता है, फिर ख़त्म होता जाता है। तो ख़त्म होना एक विषय नहीं है, लेकिन विषय ये है कि संगठन बन क्यों रहे हैं? क्या कोई संगठन धरातल पे काम नहीं करता इसलिए बन जाते हैं, या जन जन तक अपने विचार को रख नहीं पाता है इसलिए लोग उससे टूट के अलग हो जाते हैं, या कोई और वजह है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी और के नेतृत्व को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये वजह हो सकती है? जो हमने अनुभव किया अपने प्रचार के समय, लखनऊ में 8 संगठन पाए गए। 2 संगठन तो एक ही परिवार में थे, एक बस्कार बैस के नाम से था और एक अखिल भारतीय कोली के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। 2 संगठन तो ये हुए। हमको 6 संगठन और मिले विभिन्न मोहल्लों में लखनऊ में, और वो सब प्रदेश स्तर को अपना कहते थे। लेकिन जब उनकी मूल में गए तो हम बताना चाहेंगे कि कुछ लोग तो गोत्र को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन गोत्र की जगह घाघर पारी, जमुना पारी, फलाने ये करके जो है वो अलग अलग मोहल्ले में सीमित थे। लेकिन वो जो है क्या कहते हैं प्रदेश क्या ज़िले में नहीं थे, हम ही नहीं जानते थे कि यहाँ पहले कोई संगठन नहीं, तो मैं संगठन न बनाता। जिस संगठन को हम लेके चले तो हमको खुशी हुई कि चले मोहल्ले में इनके ही संगठन है, तो हमने उनके अध्यक्ष महामंत्री को लिया और उनके संगठन का हमने नाम भी डाला कि आप आइए, अपने संगठन और अपने परिवार कोरी समाज जो भी आप जोड़े हैं उससे आइए। तो उनको सबके हमने नाम दिए थे कि ऐसा ना लगे कि इनको हम छोड़ दिए। तो पहली बात तो वो अलग अलग गोत्र के नाम से बनाए थे। यहाँ एक कोरी समाज सीमित थी, वो अपने को क्या कहते हैं घाघर पारी कहते थे, कुछ लोग जमुना पारी भी मिले, कुछ जयसवार मिले। लेकिन वो सब लोग आए और उन्होंने क्या किया
कि अपना अपना रजिस्टर लेके आए। हमने रजिस्टर रखा था कि जो लोग आएंगे अपना पता देंगे, नाम देंगे। अगर उस समय मोबाइल नंबर मेरे ख्याल से नहीं था तो टेलीफोन अगर है तो वो देंगे। डाटा चोरी हो रहा है, डेटा चोरी करने आए थे। तो वो सब काम किया और देखी देखा बाद में ये हुआ कि 16 संगठन बन गए उसी में से। लेकिन सिमट के वो 8 को तो पता ही नहीं था, 16 भी सिमट चले गए। बाद में 3 संगठन रह गए। एक उस समय भारतीय कोरी समाज जिसको हमने हमारे द्वारा बना था, वो नाथूराम थे उसके, और इंजीनियर मुल्हराम, अन्य करीब 27-28 लोग नहीं 19 लोग थे। तो वो सम्मेलन के उसमें रहे और वो 3 ही संगठन रह गए, बल्कि 2 ही रह गए। वो भारतीय वो वस्त्रकार बैस भी अतः पता नहीं था कि कोरी अपने को बनिया समझता था, ये भी एक बड़ी रुकावट थी। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात यह है जो अखिल भारतीय कोली कोरी का झंझट है, ये भी कोली कोरी वाला भी रुकावट है। जो हमारा अनुभव या जानकारी मिली है कि जो उनका अखिल भारतीय कोली कोरी का है, बातचीत में तो कहते हैं लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है केवल कोली के नाम से है, कोरी उसमें नहीं जुड़ा है। ये हमको जानकारी मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो बाबा साहब को नहीं सुनना चाहते थे, आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि बुद्ध कबीर को इसलिए रखा कि पहले हमको इनको कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगे कि महापुरुष हैं। हम इनको डमरू की तरह प्रयोग किए कि पहले हम इनको ये बजा के दिखाएं, फिर धीरे से अगर हमारे पास आ जाते हैं तो असली जो है हीरा है हम उसको बेचे बाबा साहब को उनके सामने पेश करें। तो लोगों ने उस समय हमको चमार के नाम से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो सुनना पसंद किए, आगे बढ़ना पसंद किए, बुद्ध की तरफ बहुत ज़्यादा आगे चले, नमो बुद्धाय, जय भीम कहने लगे। और तो हम बता दें अब तो समाज के अंदर बंदगी साहब भी बहुत तेज चल रहा है। साहब बंदगी बहुत तेज चल रहा है जी। तो संगठन जो बने मेरे मेन ये रहा कि गोत्र अलग थे, तो गोत्र खत्म कर दिया उन्होंने, जमुना पारी और इसके इस पार उस पार का सब सिस्टम लगाए, तो ये बनते चले गए। नए संगठन जो चल रहे थे तो जितने बन गए थे आपके जाके, अच्छा संगठन बनते जा रहे थे, मतलब आप लोगों ने जो सामाजिक चेतना जगाई उसकी वजह से ही बन रहे थे। नए लोग आते थे, उनको लगता था कि हम नेतृत्व कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते थे वो लोग, नया संगठन बना लेते थे, उन्हीं में से तोड़ के 4 नए लोग जोड़ के। क्या आपने इतने सालों में देखा कि समाज में राजनीतिक चेतना आई है, और आई भी है तो क्या सही दिशा में चल रही है? हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 92 में सम्मेलन किया था और उसमें मुख्य अतिथि, हम नाम लेना तो नहीं चाह रहे हैं लेकिन मजबूरी है कि हम आपको बताना चाहते हैं, बाबू सत्यनारायण जी के पास हम लोग गए और उन्होंने कहा कि 5-5 हज़ार रुपया लाइए तो हम आपके मुख्य अतिथि बनेंगे। हमने उनसे हाथ जोड़ लिया, हम वापस आ गए। उसके बाद भोजराज महावर हैं, इनके पास हम लोग गए तो गए तो थे कि ये कुछ मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है कहाँ चक्कर में पड़े हो, 2-2 रुपए की रसीद छपाए हो 5 रुपए की, और कल्याण सिंह को मैं बुलाता हूँ यहीं पर, मुख्यमंत्री को, और पूरी मदद मिल जाएगी, आप बढ़िया सम्मेलन करिए, उनको मुख्य अतिथि बना दीजिए। लेकिन उनसे मैंने कहा कि मैं 2 रुपये 5 रुपये हमको इकट्ठा पैसा कहीं से नहीं चाहिए और ना ही मैं उनको मुख्य अतिथि बना पाऊँगा। फिर दूसरा प्रयास हमने किया, बुद्धचंद थे, उनको मुख्य अतिथि बनाया, उन्होंने स्वीकार किया, वो आए, बदलाव आया, लेकिन सम्मेलन हो गया। उसके बाद वो जब अवकाश सर्विस से रिटायर हुए तो उन्होंने भी एक नया संगठन खड़ा कर दिया। हमारा संगठन चाहता था कि इनको हमेशा मुख्य अतिथि हर जगह बनाएंगे और इनकी छत्र छाया में ये संगठन काम करेगा, लेकिन उसमें ये पीछे हट गए। पुनः एक बार बाबू सत्यनारायण फिर आए, उन्होंने कुछ महीनों तक 1000 रुपये भी दिए। उनको लोगों ने पाठ पढ़ाया कि कहाँ क्लास 4 के साथ पढ़े, आप अधिकारी रहे और आप जो है अपना नया संगठन बनाइए। तो झलकारी बाई संस्थान बन गया और देखते देखते अब तो और ज़्यादा इधर से नए संगठन बन गए। जो मेरा अनुभव कहता है कि ज़्यादातर अधिकारी लोग हैं जो अपना नया संगठन बनाए हैं, वो पुराने संगठन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना वजूद
कहीं न कहीं सोचते हैं कि हम इनके उसमें जाएंगे तो हम गायब हो जाएंगे, जबकि मेरा अनुभव है कि अगर आपका कार्य क्षेत्र अच्छा है तो जहाँ भी जाएंगे वो आगे आप बढ़ेंगे, बढ़ाया जाएगा, लोग भी बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा शायद उनके नहीं है, इसलिए वो अपना नया संगठन बनाते हैं, आगे जाते हैं। अब रही राजनीतिक चेतना की बात। राजनीतिक चेतना बहुत तेज़ी से आई है, लेकिन हमारे शब्दों में दिशा विहीन है। वही कुछ लोग मिल करके कभी भाजपा के यहाँ चक्कर लगाते हैं, कभी सपा के यहाँ, कभी बसपा तो डाल ही नहीं क्या कहते हैं, वही नहीं देती है, तो हाँ लिफ्ट नहीं देती है मानती ही नहीं है। हाँ, तो बाकी लोगों में चक्कर लगाते हैं और क्या कहते हैं कि वो, और होता क्या है कि कल भाजपा से मिले, परसों सपा से मिले, फिर कांग्रेस में गए, कुछ लोग वहीं रह गए, कुछ लोग वहाँ गए, कुछ कहीं। तो दिशा विहीन से समाज का कोई भला होने वाला नहीं। उनका व्यक्तिगत क्षणिक कुछ लाभ हो सकता है, और मेरा अनुभव ये भी कहता है समाज के कुछ लोगों को हमने देखा, कोरी समाज के साथ साथ अन्य बिरादरी के जो शेड्यूल कास्ट के आते हैं या बैकवर्ड के आते हैं, वो विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन अपनी दशा खुद नहीं सुधार पाए और ना रिश्तेदारों के, ऐसा भी देखने में आया। और कोरी समाज इसमें सबसे ज़्यादा है। और आप भी कई मंत्रियों को जानते होंगे, वो लौट के हाल चाल पूछते ही नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना नहीं, राजनेता चेतना है इसमें। हाँ, राजनेता चेतना आई है। राजनीतिक नहीं, राजनीतिक चेतना तो आई, दिशा विहीन चेतना आई। हाँ, राजनेता चेतना एकदम दिशा में चल रही है। हाँ, खुद बनना है, हाँ, हर बार खुद बनना है, हाँ, दूसरे को नंबर ही नहीं देना है। हाँ, दूसरे को नंबर नहीं देना, और समाज से उनका जो है खाली इतना लेना देना कि भीड़ इकट्ठा करके हमको टिकट दिलवा दें, मुख्य अतिथि बना दे। हम मुख्य अतिथि बना दें। और उनको बनाने में भी कोई मतलब वो नहीं है, हम बनाते आए हैं, लेकिन हम किसी पार्टी वालों को मुख्य अतिथि अब तक नहीं बनाया गया है, आगे भी नहीं बनाया जाएगा। ये हमारे भारतीय सरकारी समाज का मतलब विचार है। एक अंतिम सवाल आपसे। 2022 का चुनाव आने वाला है। भाजपा पिछली बार 7 विधायक जीत के आए थे, कोरी समाज से थे, और एक ही भाजपा से एक कोरी समाज के एक ही सांसद है उत्तर प्रदेश में, वो आपके भानु प्रताप वर्मा जी, अब मंत्री बना दिए गए हैं। मुफीद क्या है कोरी समाज के लिए 2022 में? कौन सी पार्टी मुफीद है? बसपा को तो आपने एकदम निकाल दिया कि वो हमें गांठती नहीं है, तो अब बचती है सपा, भाजपा, कांग्रेस। कौन सी आपको पार्टी सबसे मुफीद लग रही है कि नहीं भाई, पूरी समाज का वोट वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से कुछ हमें आउटपुट मिल जाएगा? आपका प्रश्न बहुत जटिल है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, कोरी समाज का किसी भी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी पार्टी से भला होने वाला नहीं है। ये अपना नेतृत्व कोरी समाज जब तक नहीं पैदा करेगा तब तक इसका भला नहीं होगा। ये हमारा अपना अनुभव कहता है। मेरे विचार से कोरी समाज को अपना नेतृत्व करना चाहिए। 2022 का चुनाव आने वाला है। हमारे विचार से कोरी समाज के लोग जनरल सीट से चुनाव लड़ें और कोशिश करें कि अन्य समाज को भी मिला करके उनको जनरल सीट से चुनाव लड़वाया जाए। तो एक बात आने वाले समय में बन सकती है, क्योंकि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, जो रिजर्व सीटें होती हैं, उस रिजर्व सीट में तो चमचे ही पैदा होते हैं, चाहे बहुजन से हो, चाहे समाजवादी से हो, चाहे कांग्रेस या भाजपा या किसी अन्य पार्टी से, तो उसकी चमचागिरी करेंगे। कोरी समाज एक बार हिम्मत करके अगर जनरल सीट से अपने आदमी को लड़ाए, साथ में समकक्षी और बिरादरी को भी एक मुहिम खड़ा करे और इसको लड़ाए, तो ये एक अगर तेज़ी से जो सक्षम व्यक्ति है वो चुनाव लड़े, तो हमारी संस्था भारतीय कोरी समाज भी यथासंभव उसकी मदद करेगा और एक नया आएगा। हम आपको कई बार बार कहेंगे, तो समाज के किसी नेतृत्व की ज़रूरत है जो क्या कहते हैं, बिल्कुल सब पार्टियों से अलग हो करके। कुछ उम्मीद यहाँ बनी थी, हमारा दल था, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया है।
लेकिन आपको थोड़ा बहुत हमने जो सोचा है, झांसी के हैं घनश्याम जी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी, वो हमसे इधर मिले नहीं, पहले मुलाकात हुई थी लेकिन समय शिफ्ट हो सकता है, हाँ बना दे जाएगा। हाँ, तो अगर वो बात करें इस विषय पर कि वो भी रिजर्व सीट से चुनाव न लड़े, शर्त जो है हमारी मतलब संस्था की, रिजर्व सीट से न लड़ा करके वो जनरल सीट से चुनाव लड़ाएं, तो उस पार्टी को मदद किया जा सकता है। तो आप थे हमारे साथ वैद्य रामनाथ जी, जिनसे मैंने पूरी समाज के ऊपर पूरी विस्तार से चर्चा करी। पहले कैसा था, अब कैसा, उसमें किस तरह की सामाजिक चेतना और किस तरह से राजनीतिक चेतना जागी है। तो ऐसे ही बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ, ऐसे और भी इंटरव्यू और भी लोगों से मुलाकात के लिए। नमस्कार।